कार्तिक ने रूम लॉक करते हुए नीलू से सरलता से पूछा, क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? नीलू ने अभी भी अपना मुंह नहीं खोला। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगर वो अभी शरीर से सही होती तो शायद गुस्से की वजह से बाहर चली जाती, लेकिन वो अभी चलने में असमर्थ थी। कार्तिक नीलू के पास आया और उसने देखा कि नीलू कार्तिक का फोन पकड़े हुए बैठी है। कार्तिक को कुछ कुछ समझ आने लगा था। लगता है किसी का कॉल आया होगा और इसने या तो बात कली होगी या फिर। कार्तिक ने अपना फोन मांगते हुए कहा, किसी का कॉल आया था क्या? नीलू ने उसका फोन फेंकते हुए कहा, किसका आ सकता है, एक ही है। कार्तिक ने कहा, यार जरूर ही ऑफिस के काम से रिलेटेड होगा इसलिए किया होगा। नीलू ने कहा, अच्छा ठीक है तो लगाओ कॉल और करो मेरे सामने स्पीकर पर बात। कार्तिक ने स्माइल देते हुए कहा, अच्छा इतनी सी बात, लो अभी करता हूँ तुम्हारी गलतफहमी दूर। कार्तिक ने कॉल लगाया और स्पीकर ऑन कर दिया। कॉल रिसीव होने के बाद, कार्तिक, हेलो नायरा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम कॉल कर रही थी? नायरा ने कहा, नहीं यार कुछ ठीक नहीं है, इस जीवन के अत्याचार तो बढ़ते ही जा रहे हैं। कार्तिक, क्यों, अब क्या नया हो गया? उसने कहा, यार तुम्हारी जॉब खाने के चक्कर में है। तुम कब तक आ रहे हो सके तो जल्दी ही वापस आ जाओ। तुमने जो लीव एक्सटेंड करने के लिए मेल किया था उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। कार्तिक, यार मैं तो अभी नहीं आ सकता, अभी कम से कम 1 सप्ताह और लग सकता है आने में। नायरा ने फोर्स देते हुए कहा, यार तब तक मैं उसे नहीं संभाल पाऊंगी, वो तुम्हारी सैलरी कम करने और जॉब खा जाने की बात कह रहा था आज ही मीटिंग में। कार्तिक ने कहा, अगर ऐसा है तो देखता फिर उसे, जो करना चाहता है कर ले, मैं आके उसे सबक सिखाता हूँ। नायरा ने कहा, क्यों यार पंगा लेना उससे, वो तो सरफिरा है, उसका कुछ नहीं जाएगा, किसी को हायर कर लेगा, लेकिन तुम्हारी अच्छी खासी जॉब चली जाएगी और इस माहौल में दोबारा जॉब मिल पाना मुश्किल है, मार्केट क्रैश हो चुका है, जॉब्स नहीं है। कार्तिक, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? नायरा ने कहा, तुम ऐसा करना, उसे कॉल करके पर्सनली उसे कन्विंस करना और बोलना कुछ अर्जेंसी है इसलिए लीव एक्सटेंड करनी है। कार्तिक ने कहा, साला मैं जो नहीं करना चाहता हूँ वही करना पड़ रहा है। नायरा ने कहा, जब अपना काम निकलवाना हो तो कुछ भी करना पड़ता है। कार्तिक ने कहा, ठीक है मैं करता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और काम संभाल लेना। नायरा ने कहा, काम तो अभी कंट्रोल में है। कार्तिक, ठीक है, बाय। अब कार्तिक ने नायरा की ओर देखा और पूछा, हो गई तसल्ली, देख लिया और सुन लिया? नीलू ने आंखें तिरछी की और बोली, हाँ सुन लिया, कैसे यार यार करके बातें कर रही थी। कार्तिक ने पूछा, क्यों यार कह दिया तो क्या हो गया? नीलू ने कहा, हुआ नहीं, लेकिन करना चाहते हो क्या? कार्तिक ने कहा, तुम न अब थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ, शक ना किया करो हर बार। नीलू ने कार्तिक को किश किया और बोली, यार डर लगता है इसलिए। कार्तिक ने भी उसे किश किया और पूछा, कैसा डर? नीलू ने स्माइल पास करते हुए बोली, कि कहीं तुम्हें कोई मुझसे चुरा न ले। कार्तिक हंसने और बोला, डरने से क्या बचा लोगी मुझे चुरने से? नीलू ने फनी सा फेस बनाते हुए कहा, हम। कार्तिक ने कहा, तुम अभी आराम करो, मैं अपने बॉस से निपट लूँ। नीलू ने कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ा पोलाइटली पेश आना उनके साथ, वो मान जाएंगे। कार्तिक ने कॉल कर दिया, जीवन से बात की। हालांकि कॉल पर जीवन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसे जल्दी से वापस आकर ज्वाइन कर लेने को ही कहा। बात खत्म होने के बाद जीवन नायरा के पास गया और बोला, एस एक्सेप्टेड, तुमने कार्तिक को बता ही दिया सब कुछ? नायरा ने कहा, सर मैंने बताया नहीं, बस उसे ऑफिस आने को कहा था कि काम बहुत ज्यादा है। जीवन ने कहा, तुमने क्या कहा है क्या नहीं वो मुझे पता है, इसका खमियाजा तुम्हें आज भुगतना पड़ेगा।
नायरा ने डेरिंग होते हुए कहा, सर आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे मैं अपनी निजी जिंदगी में क्या करती हूँ, किससे बात करती हूँ, तुम कौन होते हो कंट्रोल करने वाले? नायरा की इस बार आवाज में पैनापन और तेज थी। जीवन को लगा नायरा थोड़ा वाइल्ड हो रही है तो उसने इधर उधर देखा और वहां से जाने लगा। जाते जाते बोला, आई सी यू बोथ। उसके जाने के बाद नायरा अपने आप में शांत बैठी रही। उसका काम करने में मन नहीं लग रहा था। साला एक तो काम का प्रासा, दूसरा ये टकलू चाहता क्या है? आज इसकी गर्मी ही शांत कर देती हूँ, दिखा देती हूँ एक लड़की में कितनी शक्ति होती है। अगर वो सारी मुसीबतें बिना कहे सह सकती है तो इसका मतलब ये नहीं ही उसका मुंह नहीं खुल सकता है। अरे तेरे से पैसों की हेल्प क्या ले ली, जीना हराम कर दिया है इसने। पिछला भाग पढ़े के लिए यहाँ क्लिक करें। अरेंज मैरिज भाग 103। पिछला भाग पढ़े के लिए यहाँ क्लिक करें। अरेंज मैरिज भाग 102। ये भी पढ़े। घर बैठे ऑनलाइन काम करके पैसे कैसे कमाए। फिर अगले ही पल नायरा कुछ कमजोर पड़ती दिखी। अगर जीवन किसी तरह से जॉब से निलवा दिया तो बैंक का लोन और खुद जीवन का कर्जा कैसे चुकाएगी? उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था और न ही कोई दूसरा ऑप्शन दिख रहा है। शाम हुई, ऑफिस ओवर होने को था। ऑफिस बॉय आया और सभी को मीटिंग हॉल की इकट्ठा होने को कहा। बोला, सर बोल रहे हैं सभी लोग अपने अपने काम की रिपोर्ट लेकर मीटिंग हॉल में आ जाओ, रिव्यू होगा। नायरा ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, रिव्यू तो सैटरडे को होता है। मैंने तो वर्कशीट अभी अपडेट भी नहीं की है, कल करने वाली थी मैं तो। लेकिन सब एक साथ जाना था तो नायरा ने फाइल उठाए और बाकी स्टाफ के साथ मीटिंग हॉल में पहुंची तो देखा वहां जीवन आंखें लाल किए पहले से ही वहां मौजूद था। उसने सबसे पहले नायरा से रिपोर्ट मांग ली। नायरा ने कहा, सॉरी सर लेकिन रिव्यू तो हर सैटरडे होता है तो हम अकॉर्डिंगली रिपोर्ट तैयार करते हैं। जीवन ने कहा, मैं रिपोर्ट्स मांग रहा हूँ, शेड्यूल नहीं पूछ रहा, और हाँ मैं बॉस हूँ न कि तुम्हारा सहयोगी समझी। नायरा ने गुस्से का घुट पीते हुए कहा, सर मेरी रिपोर्ट तो अभी रेडी नहीं है, अगर किसी के पास हो रेडी तो प्लीज सर को प्रेजेंट कर दे। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे क्योंकि किसी के पास रिपोर्ट्स नहीं थी। जीवन को लगा था कि किसी के पास तो होगी, उसे ही आगे कर दिया जाएगा और नायरा और कार्तिक को घेरा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका तो उसने सबकी जम के खबर ली और डेली रिपोर्ट्स बनाने के लिए कह दिया, मतलब वर्कलोड और भी बढ़ा दिया, सबको जाने के लिए कह दिया और नायरा को वही रोक लिया।